हमारे जीवन में जो होता है, भले ही वह बहुत कठिन हो सहना, पर सच तो यही है कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। चलिए इसे एक कथानक के माध्यम से समझते हैं। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी पूरी बात समझ में आएगी। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। और इस तरह की वीडियो अगर पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए समझते हैं कि भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं, परंतु कैसे। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले अपनी राजधानी से दूर जंगलों में। वहीं उन्होंने खेमा लगा दिया कि 2-4 दिन तो यहीं रहा जाए। सभी सैनिकों का एवं अकबर बीरबल सबका अलग अलग तंबू गाड़ दिया गया। एक दिन अकबर बीरबल दोनों शिकार के लिए गए तो जंगल में बहुत आगे निकल गए, लेकिन दिन भर घुड़सवारी करते करते थक गए, फिर भी एक भी शिकार नहीं मिला। भूख प्यास से दोनों की हालत खराब हो गई। पास में रखा पानी वगैरह सब समाप्त हो गया। शाम के समय एक शिकार दिखा, पर ज्यों ही अकबर ने निशाना साधा, उनके धनुष की प्रत्यंचा टूट गई और उनके हाथ की उंगली कट गई और शिकार आवाज सुनकर भाग निकला। अकबर ने कहा, आज का दिन ही खराब है। एक तो दिन भर एक भी शिकार नहीं मिला, अब अंगुली भी कट गई। उसी समय बीरबल ने बातों ही बातों में कह दिया कि जहांपना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अकबर ने कहा, क्या बकबक करते हो? एक तो मेरी अंगुली कट गई, खून निकल रहा है, इतना दर्द हो रहा है, और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल ने फिर कहा कि जी हाँ जहांपना, ये सच है। भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। अकबर के क्रोध की सीमा ना रही, परंतु उस समय उसने कुछ नहीं कहा। दोनों वापस अपने डेरे में लौट आए। आते ही अकबर ने हुक्म कर दिया कि बीरबल को 2 दिन के लिए इसके खेमे में नजरबंद कर दिया जाए, ये बाहर ना आ पाए। अब ऑर्डर हो गया। सैनिकों ने हुक्म का पालन किया। बीरबल को बंदी बना लिया गया। अब दूसरे दिन अकबर दूसरे सैनिकों के साथ शिकार पर गए। बीरबल तो कैद में थे, तो अकबर शिकार की खोज में अपने सैनिकों से बहुत आगे निकल गए। सैनिक पीछे छूट गए। अब वे रास्ता भटक कर किसी कबीले में पहुंच गए। वो आदिवासियों का कबीला था। सभी आदिवासियों ने अकबर को घेर कर बंदी बना लिया और वे कुछ नहीं कर सके। उसने बहुत कहा कि मुझे छोड़ दो, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ, मैं पूरे भारत का शहंशाह हूँ। लेकिन भीलों ने कुछ नहीं सुना और अकबर को एक पेड़ में बांध दिया। बेचारे दिन भर भूखे प्यासे रहे और वे उन्हें डराने लगे। अकबर ने सोचा कि अगर अभी बीरबल होता तो मेरी ये दशा ना होती। इधर आदिवासी लोग अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने लगे, जिसमें अकबर की बलि दी जाती। अकबर तो सुनकर कांप गया। किसी तरह उसने वो रात डरते डरते बिताई। सुबह सुबह बलि को देवता के सामने लाया गया। जो ही अकबर की बलि दी जाती, उसने अपना हाथ उठाकर बचाव का प्रयास किया, तो भीलों की नजर घाव पर पड़ गई, जो कि एक दिन पहले ही कटने से बना था। तो भीलों ने कहा कि ये तो अधूरी बलि है, अपूर्ण बलि है, इससे तो देवता कुपित हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। अरे अपूर्ण बलि नहीं दी जा सकती। तो अकबर ने अपने हाथ को देखा और उसे याद आया कि बीरबल ने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भीलों ने उसे छोड़ दिया। अकबर वापस खेमे में लौटा। उसने बीरबल को मुक्त करने की आज्ञा दी। बीरबल अकबर के सामने आया। अकबर ने उसे हृदय से लगा लिया और कहा, बीरबल तुमने सही कहा था, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें व्यर्थ ही सजा दी। तो बीरबल ने कहा, जहांपना जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। तो अकबर ने पूछा, इसमें क्या अच्छा है? तुम्हें नजरबंद रहना पड़ा दिन भर रात भर। तो बीरबल ने कहा कि अगर आप मुझे नजरबंद न करते तो मैं भी आपके साथ जाता शिकार पर और भीलों के द्वारा बांधा जाता। आप तो बच गए, लेकिन मेरी बलि तो चढ़ जाती, क्योंकि मुझे कहीं भी चोट नहीं लगी थी, मैं बिल्कुल सही सलामत था। तो वे मेरी बलि तो चढ़ा ही देते। इसलिए अच्छा हुआ कि मैं नजरबंद था, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए, हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो बोलिए राधे राधे।